नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। 16 जनवरी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज से कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है और इसी मसले पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। आइए से बातचीत करते हैं। सर, कितना बड़ा दिन है आज हमारे देश के लिए? भाई आज देश के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है। देश के इतिहास में मुझे लगता है ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस प्रकार से कोविड वैक्सीन दोनों ही भारत का बना हुआ हमारे वैज्ञानिकों ने जो परिश्रम करके और तीनों ट्रायल को सिद्ध करके हमारे तमाम रेगुलेशन बॉडी ने इसको सिद्ध करके जनता के लिए उपयोगी बनाने का काम किया। आज चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम स्वास्थ्यकर्मी, कोविड वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनके लिए हम लोगों ने ये पहला चरण शुरू किया है 3 करोड़ ऐसे लोगों के लिए, और आगे दूसरा चरण 27 करोड़ लोगों के लिए वह भी तैयारी हमारी जारी है। जो लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं या 50 साल से नीचे के जो हाई रिस्क के हैं, ऐसे लोगों को दूसरे चरण में देने की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आज देवदूत बन करके ये कवच के रूप में वैक्सीन को, हमारे वैज्ञानिकों का जो सम्मान है उसको एक कवच के रूप में जनता जनार्दन को सुपुर्द किया है, यह बहुत ही उपयोगी है और किफ़ायती है और अति विश्वसनीय है। इसलिए इसका पालन करें और लोग कोविड के इस कालखंड में वैक्सीन लगा करके भी छुटकारा ना पाए और भी कड़ाई करना है, दवाई भी और कड़ाई भी, ये दोनों काम हमें लागू करना है। हमें मास्क पहनते रहना है लंबे समय तक, हमें हाथ धोना, सफाई का ख्याल रखना, दूरी बना के रखना, ये सारे काम करते रहेंगे तो और भी हमारे लिए उपयोगी होगा। आपको सर याद होगा कोरोना के दौरान जो देश में जो हालात बने थे, लोगों ने अपने को खोया था, बेरोजगारी हुई थी, तमाम तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, सरकार भी उससे 2-4 हुई थी, आपको याद होगा। इस वैक्सीन के आ जाने के बाद क्या समझे कि देश में एक अच्छा माहौल बनेगा सर? जो जिस तरीके से लोग जो है खौफ में जी रहे थे, जो डर का माहौल था, उससे इस वैक्सीन के आने, क्योंकि वैक्सीन इसको संजीवनी कह सकते हैं हम लोग, तो उस माहौल से लोग उबर पाएंगे अब जो है? निश्चित रूप से यह संजीवनी बूटी बन करके जैसे मूर्छित लक्ष्मण को जिंदा किया, वैसे ही ये संजीवनी बन के कवच बन करके हमको और सब लोगों को इसका कह सकते हैं हमें रक्षा करने के लिए वैक्सीन बना है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग इस टीकाकरण को बल देते रहे हैं और हम बल दें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी किंचित मात्र भी दुष्प्रचार का में ना आए और न दुष्प्रचार या किसी प्रकार की अफवाह को पूरी तरह से खारिज करें। और ये पूरा ही दोनों वैक्सीन मतलब किफ़ायती भी है, विश्वसनीय भी है और दुनिया भर के लोगों के लिए उपयोगी है। ये हिंदुस्तान के अध्याय में स्वर्णिम इतिहास है। मुझे लगता है कि आज हम सभी उसके हस्ताक्षर हैं। किस प्रकार से महामारी के कालखंड में मैं 4 बार इस अस्पताल में आया हूँ, मैं पूरे देश के कई अस्पतालों में गया इस कोविड के कालखंड में भी, क्या हालात थी, और आज इस आपदा को अवसर में बदलने का काम देशवासियों ने किया है, आत्मविश्वास के साथ किया है। आत्मनिर्भर भारत का जो यह अभियान है, महाअभियान, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये अभियान, ये सभी भ्रांतियों को दूर करके जो क्रांतिकारी अभियान आज शुभारंभ हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं और हम सब लोगों के लिए यह बहुत ही सुखद है। और सर्वे संतु निरामया, सभी आरोग्य रहें, हाँ, आरोग्यम भवो, यही शुभकामना सबको देते हैं। चौबे जी सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे कि दिल्ली सरकार ने कहा कि हम वैक्सीन जो लोगों को फ्री में लगाएंगे, तो क्या और राज्यों में भी क्या वैक्सीन फ्री में लगेगी या लोगों को इसके लिए पैसा देना पड़ेगा? आपकी तरफ से क्या कोई ऐसी योजना है ताकि लोगों को, ये हर इंसान को, यानी हर एक आदमी को मिले? कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये 3 करोड़ जो हमारे कोविड वॉरियर्स और वॉलंटियर्स हैं, इनके लिए तो पहले ही भारत सरकार ने सबके लिए फ्री किया है और कई राज्य आगे आए हैं। सबसे पहले बिहार ने भी, बिहार सरकार ने और फ्री वैक्सीन का अपनी राज्य सरकार ने ये घोषणा किया था और कई राज्य सरकार, दिल्ली और कई सरकार आगे आ रहे हैं। जरूर मानवता की सेवा के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए और इसमें राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह से हम लोग दक्ष हैं और केंद्र सरकार का पूरा आग्रह है कि हम किसी भी हालत में कोई भी लोगों पर ये भार ना हो, इसलिए उनका पूरा ख्याल हम लोग रख रहे हैं और राज्य सरकार भी इसका ध्यान कर रही है। सर, आपदा से हम लोग अवसर की ओर बढ़े हैं। आपको याद हुआ कि कोरोना की जो वैक्सीन आई थी उससे पहले ही कांग्रेस का जिस तरह से इस पर सवाल खड़े करना, आपको याद हुआ अखिलेश
यादव हैं जिन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। क्या कहेंगे इसे? हमारे देश में जब आपदा ऐसी आती है उस समय सबको एकजुट होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर पॉलिटिक्स होती है तो क्या क्या कहेंगे इससे? किसका नुकसान होता है? क्या दिखाते हैं आप, क्या दर्शाना चाहते हैं आप? जो वैक्सीन पर इस प्रकार की गंदी राजनीति करने वाले कहीं न कहीं वो अपने आप को, अपने पैर को अपने ही कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। ये देश सबका है, इस देश का कोई नुकसान होता है तो हम सबका नुकसान होगा। और इस प्रकार की भ्रांति पैदा करके, अफवाहें फैला करके और इस प्रकार का शब्द अपने मुंह से राजनीतिक नेता निकालते हैं, उनके लिए विरोध करने का और भी मंच है, लेकिन वैक्सीन के साथ राजनीति ना करें, ये दुर्भावनापूर्ण और अति निंदनीय है। और जो लोग इटली मेड चश्मा पहन करके इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उनको इंडिया मेड चश्मा पहन के इंडिया मेड वैक्सीन लगवाएं, ताकि देश सुखद होगा और निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। सर, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आप भी कोरोना से ग्रसित होकर आए हैं, कोरोना से लड़ के आए हैं, तो क्या सर आप भी वैक्सीन लगाएंगे? और सर देश में सर अगर इसकी आज शुरुआत किसी नेता से होती, कोई नेता अगर आज वैक्सीन लगाता तो शायद हो सकता है कि हमारी जनता का उत्साह और बढ़ता। भाई देखिए, जो तय है तो उस तय हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और नेता हो या प्रणेता हो, हमारे लिए सबसे बड़ी बात, नेता तो वो होता है जो आगे आकर के लोगों की रक्षा करता है। और हमारे कोविड वॉरियर्स जिन्होंने आगे आकर के हम सब लोगों की प्राण की बाजी लगा करके कई लोग चले गए, आज वो उनके लिए हमने अर्ज दे करके और उनके लिए श्रद्धांजलि दे करके ये कोविड वैक्सीन कवच बन करके, संजीवनी बूटी बन करके आया है। इसलिए सभी लोग लगाएंगे, हम सब लोग लगाएंगे, बारी बारी जिनकी बारी आएगी। और मुझे भी वैक्सीन जब चिकित्सक इलाज जब कह देंगे कि आपको लगाना, मैं तो अभी हाल में आया हूँ, तो जब वो कहेंगे और जब 60 वर्ष पूरा होने के बाद, जो 60 के बाद लोगों का उम्र है उसको भी लगना है, उसमें हमारी पंक्ति उसमें लगेगी, सट्ठा होगा पट्ठा। इसलिए आप चिंता ना करें, हम सब लोग एक साथ, इसमें कौन आगे लगाता है कौन पीछे लगाता है इसका ध्यान नहीं। और करूँगा सर, पूछे बगैर नहीं रह सकता मैं, कि थाली और ताली बजाई थी मोदी साहब ने, पूरे देश ने थाली ताली बजाई थी, और उसमें हमने कहा था गो कोरोना। तो इस संजीवनी के आ जाने के बाद क्या वाकई गो कोरोना हो जाएगा सर? निश्चित रूप से आज कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और गो कोरोना होगा। 2021 का दिन फिर से सुखद होगा, मुझे विश्वास है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जो हमारे साथ बातचीत करते, उन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।